स्वागत है आप सभी का आज की फिजिक्स क्लास में। आज फिजिक्स पार्ट 1 से इकाई 2 वैद्युत चालन से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है, जिसमें पार्ट है वैद्युत चालन इकाई 2 वैद्युत धारा। किसी चालक में, देखिए परिभाषा क्या होती है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये हुई हमारी परिभाषा जो हम इससे पहले भी जानते थे और हाई स्कूल में भी पढ़ के आए हैं। अब मान लीजिए धारा को काहे से प्रदर्शित करते हैं, ये तो हो गई परिभाषा। अब इसका प्रदर्शन काहे से करते हैं, तो वैद्युत धारा को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर कोई परिपथ होता है, क्या होता है, परिपथ, तो उसमें तीर के चिन्ह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं किसको, वैद्युत धारा को। कि यदि सूत्र का निगमन कैसे, यदि किसी परिपथ में t सेकंड में आवेश प्रवाहित हों तो परिपथ में वैद्युत धारा, परिपथ में वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर हो जाएगी Q/T। अगर मान लीजिए किसी परिपथ में t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका सूत्र I बराबर Q/T होता है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ पर t की जगह पर क्या लिख दें कि t बराबर क्या है हमारा, t बराबर 1 सेकेंड। कितना, t बराबर 1 सेकेंड, ठीक। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि t बराबर 1 सेकेंड तो I बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, क्यों निकल के आएगा भाई, 1 से भाग करोगे, देखिए भाग करके देखिए, I बराबर Q/1, t बराबर 1 सेकेंड रखा है तो क्या बचेगा, Q। तो कहने का मतलब है बचेगा जो I बराबर Q। तो I बराबर Q का मतलब, इससे अगर हम परिभाषा बनाएं तो क्या कह सकते हैं कि किसी चालक के एकांक समय में, एकांक क्यों, t बराबर 1 ले लिए, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कह सकते हैं, उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश को उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गई, क्या लिया, यदि परिपथ में t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो फार्मूला बनता है I बराबर Q/T। अगर t बराबर हम 1 सेकंड ले लें तो I बराबर क्यों आएगा, क्या आएगा, I बराबर क्यों। तो इससे हम परिभाषा बना सकते हैं कि किसी चालक के एकांक समय में प्रवाहित आवेश को उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला क्या निकला है, I बराबर Q/T, यानी वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे t। तो इसमें हमने, इसमें दिशा, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा किधर को होती है, तो वैद्युत धारा की दिशा, किसकी, वैद्युत धारा की दिशा, तो दिशा किधर को होती है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा की दिशा, तो दिशा हमेशा धन आवेश वाहकों की दिशा में होती है, किधर होती है, धन आवेश वाहकों की दिशा में होती है, किधर होती है, धन आवेश वाहकों की दिशा में होती है। या फिर कह सकते हैं, या फिर हम दिशा को यह भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, क्षेत्र की
दिशा में होती है। किधर होगी धारा की दिशा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वैद्युत धारा की दिशा हम 3 फॉर्मेट से पता कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो यहां पर देखिए धन आवेश वाहकों की दिशा में, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। आइए राशि की बात करते हैं। तो यह राशि कैसी है? अदिश राशि है। वैद्युत धारा कैसी राशि है? यानी कि यह राशि है अदिश। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। सबसे बड़ा सवाल कि वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? ठीक है, वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सदिशों के योग का पालन नहीं करती। सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह कैसी राशि है? पालन नहीं करती है, इसलिए क्या है? अदिश राशि। अच्छा, कैसे पालन नहीं करती? आइए देखें, दिशा भी है ना, तब भी ये पालन नहीं करती। तो उसके लिए आपको हम समझाते हैं। चलिए देख लीजिए यहां पर, इसको इरेज करके। मान लेते हैं 2 तार हैं, एक तार ये, एक तार ये। ठीक है, ये तार आ रहा है इसका। ठीक है, इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है? मान लीजिए 6 एम्पियर की धारा बह रही है। इस तार में कितने एम्पियर की धारा बह रही है? मान लीजिए 8 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? लंबवत है, यानी कितने डिग्री कोण बनाते हैं? थीटा कोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का। और ये यहां पर आकर मिलते हैं। तो कहने का मतलब है 2 तार हैं, एक तार ये आया है, दूसरा तार ये आया। नाम देते हैं AO तार है, और ये क्या है? BO तार है, जो आकर कहाँ मिलता है? OP दिशा मिलता है ना। 2 तार को मिलाएंगे, एक तार में 6 एम्पियर की धारा और दूसरे तार में 8 एम्पियर की धारा। अगर ये मिलते हैं तो इसमें कितनी धारा बहेगी? 8 और 6, 8 6 14 एम्पियर की धारा बहेगी। कितनी धारा बहेगी? 14 एम्पियर की धारा बहेगी। लेकिन सदिशों का अगर नियम लगाएंगे तो सदिश का योग का नियम, जो परिणामी तीव्रता निकाले थे आप लोग, R बराबर अंडर रूट क्या निकाले थे? A² + B² + 2AB cos थीटा, ये तो निकाला था। देखिए, तो यहां पर अगर इसमें मान रखेंगे तो अंडर रूट, देखिए cos कितना है? cos 90 है, तो cos 90 का मान यहां पर क्या हो जाएगा? 0। तो a मतलब इसका परिमाण, तो यहां पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं AO का स्क्वायर है ना, प्लस OB का स्क्वायर प्लस 2। अरे ये A की जगह पर AO जो भी है, और ये cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? जो परिणामी R निकल के आएगा वो निकल के आएगा AO मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 6 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, 36 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10। यानी इसमें जो परिणामी आई, यानी परिणामी प्रतिरोध, परिणामी धारा कितनी आनी चाहिए? यहाँ पर 10 आनी चाहिए। और आ कितना रहा है? ये आना चाहिए 10 एम्पियर, लेकिन आ कितनी रही है? 14 आ रही। ये 10 तो आ नहीं रही है, नहीं आ रही ना, इसलिए ये क्या है? सदिशों के योग का पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा जो है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात पढ़ते हैं हम मात्रक की। किसकी बात करते हैं? मात्रक की। तो यहां पर जरा मात्रक देखिए क्या होते हैं। तो धारा I बराबर Q/T होता है कि नहीं होता है? सभी लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q/T। अच्छा, Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, बटे T क्या है? समय है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहां पर मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, या दूसरा मात्रक हम इसको पढ़ते हैं एम्पियर में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है,
एक मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड, और दूसरा मात्रक क्या पढ़ते हैं, एम्पियर। इसके और भी दो मात्रक हैं, एक स्टेट एम्पियर होता है, ये तो एमकेएस पद्धति के मात्रक हैं। कौन सी पद्धति के मात्रक हैं, एमकेएस पद्धति के मात्रक। अगर सीजीएस की पद्धति की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्टेट एम्पियर, क्या हो जाएगा, स्टेट एम्पियर। और एक और मात्रक होता है एबी एम्पियर, ठीक, एक स्टेट एम्पियर और एक एबी एम्पियर होता है। तो इसके कितने मात्रक हो गए, 4, 2 एमकेएस और 2 सीजीएस पद्धति में। आप लोग ढंग से सीख लीजिए कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। अगर मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की बात करते हैं, तो आई फार्मूला देखिए, आई बराबर क्यू अपान टी, किसकी होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, टी समय, समय का मात्रक सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, या दूसरा नाम इसको एम्पियर भी कहते हैं। ये किस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में है, ठीक। अब देखिए सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो इसमें दो मात्रक होते हैं, एक स्टेट एम्पियर और दूसरा एबी एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर स्टेट एम्पियर का मान कितना होता है, मान लीजिए एक स्टेट एम्पियर, 1 स्टेट एम्पियर बराबर कितना होता है, 1/3 इंटू 10 की पावर 8 एम्पियर, ठीक है। एक स्टेट एम्पियर बराबर होता है 1/3 इंटू 10 की पावर 8 एम्पियर के बराबर, ठीक है। और एक एबी एम्पियर 10 एम्पियर के बराबर होता है। हम आपको 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ाते हैं, कितने की, 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर, देखिए एम्पियर की परिभाषा अभी आपको हम जब वैद्युत चुंबकत्व पढ़ाएंगे तो चुंबकत्व में एम्पियर की परिभाषा विस्तार से आपको बताई जाएगी, किंतु यहाँ भी देख लेते हैं कि एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू अपान टी। क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। इसमें अगर मान लें कि टी बराबर क्या चीज, इसमें अगर मान लें, क्या मान लें कि टी बराबर 1 सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड, और आई बराबर क्या चीज, आई बराबर 1, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि टी बराबर 1 सेकेंड और आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर जब मान रखेंगे तो आई की जगह पर 1 इक्वल टू क्यू अपान 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तब सवाल क्या बनेगा, 1 बराबर क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्वांटीकरण में हमने पढ़ा था, आवेशों के क्वांटीकरण में, तो क्यू बराबर शायद आया था एमनी, आया था। आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला देखिए, क्यू बराबर क्या आया था, एनई। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, एनई। तो 1 बराबर एनई, या फिर हम एनई बराबर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 1/e। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक, 19 कूलाम। अब इसको ऊपर ले जाएं अगर तो 1/1.6 इंटू, देखिए नीचे 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की 19 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब नीचे क्या लगा, दशमलव। अगले स्टेप में देखिए 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19, नीचे दशमलव लगा है, नीचे दशमलव काटेंगे, एक अंक बल लगा, ऊपर एक 0। क्या बन गया हमारा सवाल, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोगों को उम्मीद है कि दिखाई देता होगा। तो n बराबर हमारा बनेगा, क्या बनेगा, n बराबर 10/16 गुणे 10 की पावर 19। 10/16 इसको काट लीजिए 2 से, तो ये कटेगा 8 और ये 2 से कटेगा 5। अब 8 को जब 5 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 8 को 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए भाग करिए यहाँ पर 8, 10 छोटा है, दशमलव लगा लीजिए, 0 हो जाए, पहले दशमलव लगा दिया, 0 50 हो गया, 8 छंग 48, ठीक है। कितना आएगा, दशमलव यानी 0 पॉइंट, n का मान हमारा आएगा 0.625 गुणे 10 की पावर 19। दशमलव कहाँ, यहाँ, एक अंक हम इधर ले आते हैं तो 10 के मान में क्या हो जाएगी, 1 की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 18, ठीक है। 6.25
25 गुणे 10 की पावर 18। तो हम परिभाषा 1 एम्पियर की दे सकते हैं। किसकी? 1 एम्पियर बराबर हम लोग क्या निकाल के लाए हैं? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। यानी हम बता सकते हैं कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड। इससे अगर हम परिभाषा बनाना चाहें, है ना, तो क्या बनाएंगे? परिभाषा ये बना सकते हैं कि यदि चालक के एक सिरे से, कितने सिरे से? एक सिरे से दूसरे सिरे तक 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। कह सकते हैं कि यदि चालक के एक सिरे, मान लीजिए ये हमारा मार्कर पेन नहीं है, चालक है, इसके इस सिरे से उस सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितने? 6.25 गुणे 10 की पावर 10 की पावर 18। ठीक है, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा क्या कहेंगे? प्रवाहित हो रही है। अगला टॉपिक है कि वैद्युत चालन क्या होता है। अब चैप्टर का नाम था, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वैद्युत चालन होता क्या है। ठीक है, तो हम परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत चालन होता क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि आवेशित कणों का, किसका? आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? वैद्युत चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चालन कहते हैं। ठीक, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को वैद्युत चालन कहते हैं। और इसमें जो गतिमान आवेश होते हैं, ये जो आवेश गतिमान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आवेश वाहक कहलाते हैं। यानी कि जो गतिमान आवेश होते हैं वे आवेश वाहक कहलाते हैं। ठीक।